नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं हल्ला बोला के साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में आज जमकर हंगामा हुआ। पहले पीएसी यानी कि आपकी राजनीतिक मामलों की समिति से जो बागी नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बाहर किए गए थे, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा भी कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसने आम आदमी पार्टी की साख को लेकर खासतौर पर पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साख को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल ने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन पार्टी में जो हो रहा है वो केजरीवाल की शख्सियत के बारे में ही बहुत कुछ बोल रहा है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल उन्हें देना होगा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के भीतर का माहौल बैठक शुरू होते ही देश के सामने आ गया। विरोध, हंगामे और गुटिया संघर्ष की जिन तस्वीरों से केजरीवाल बचना चाहते थे, उसकी झलक बैठक शुरू होने के चंद मिनटों के भीतर कैमरों पर नजर आने लगी। बंद दरवाजों के अंदर हुआ वही जो केजरीवाल गुट ने चाहा। प्रशांत योगेंद्र की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता खत्म कर दी गई। बहुमत के साथ केजरीवाल गुट ने बागी गुट को साफ संकेत दिया कि पार्टी में केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ जाने का अंजाम बुरा होगा। तो असंतुष्ट गुट ने भी आरोप जड़ा कि केजरीवाल ने ही पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी। उधर गोपाल राय अध्यक्ष बन गए और मंच लपक के मनीष सिसोदिया जी ने संभाल लिया। प्रस्तावक ने कोई अनुमोदक की भी जरूरत नहीं समझी, जो प्रपोज कर रहा था उसे सेकेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने खुद उस पर वोटिंग शुरू करवा दी। हमने कहा कि कम से कम चर्चा का तो वक्त दीजिए, इस पे बहुत बातें हुई हैं, हम जवाब देना चाहते हैं। गोपाल राय मूर्ति की तरह बैठे रहे। मैं आगे गया और ये बॉक्सर्स ने मेरे को रोका। राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं। 5 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया। कापासेड़ा के फार्म हाउस में बैठक की शुरुआत ही हंगामे से हुई। बागी गुट के अगुवा योगेंद्र यादव ने आरोप लगाकर धरना शुरू कर दिया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। जानबूझकर कुछ सदस्यों को बैठक में एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि बाद में योगेंद्र यादव खुद ही धरना मुलतवी कर बैठक में पहुंच गए और फिर अंदर जो हुआ उसने दोनों गुटों को एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। ये देखिए क्या नाटक हो रहा है। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। फिर उन्हीं के कुछ तीसरे लोग आके रोक रहे हैं, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और ये सब ड्रामा 5-7 मिनट हुआ। अरविंद भाई देखते रहे। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। केजरीवाल समर्थक गुट ने साफ कर दिया कि 3/4 बहुमत से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो योगेंद्र और प्रशांत गुट ने आरोप जड़ा कि बैठक के अंदर केजरीवाल के इशारे पर उसी तरह से गुंडागर्दी की गई जिसके संकेत ऑडियो स्टिंग की बातचीत में केजरीवाल ने पहले ही दे दिए थे। और सादा शर्म से ये कहना चाहता हूँ कि कल जो अरविंद केजरीवाल की बातचीत सामने आई, अब कौन सही और कौन गलत, इससे बड़ा सवाल ये कि इस पूरे हंगामे की वजह से क्या अरविंद केजरीवाल की छवि नहीं बिगड़ी है? क्या केजरीवाल की साख पर बट्टा नहीं लगा है? परिषद की बैठक में केजरीवाल की इस इच्छा पर मुहर लग गई कि या तो बागी गुट ही कार्यकारिणी में रहे या फिर वो खुद। सवाल ये कि आखिर इस हंगामे के बगैर कलेश से निपटने का कोई और रास्ता क्यों नहीं बचा? रीमा पराशर और पंकज जैन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। ऐसे अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। क्या मीटिंग के दौरान नाराज नेताओं से मारपीट दरअसल की गई? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण का दावा तो कुछ यही है। कोई इशारा ऐसा हुआ कि भाई इसको बाहर ले जाए, वो उठाया उन्होंने और मुझे उठाकर बाहर ले गए। ये सब देख रहे हैं। उठा के बाहर ले गए या पिटाई भी की? पहले उठाकर बाहर ले गए, बाहर जाकर पिटाई की उन्होंने। एक ने मुझे यहाँ लात मारी है, मेरे यहाँ पूरा इसमें वो है, चोट है, शायद हड्डी टूट गई है। एक ने मुझे यहाँ मुक्का मारा, उससे मेरा पेन था वो टूट गया और उसकी सारी चाहिए बिखर गई। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर
आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उधर बैठक के शुरू होते ही झगड़े ने रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। दावा है कि अंदर शोर शराबे के बीच बागियों का बाहर का रास्ता दिखाने का कार्यक्रम संपन्न हो गया। पार्टी की अपनी मीटिंग है, बंद कमरे में मीटिंग है, उसमें मॉब आ रहा है और वो शांति भूषण जी की तरफ लपके दूसरे लोगों ने उनको वॉलंटियर जो ड्यूटी कर रहे थे वो उनको रोक रहे थे। ये देखिए क्या नाटक हो रहा है। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। फिर उन्हीं के कुछ तीसरे लोग आके रोक रहे हैं, नहीं 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 आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और ये सब ड्रामा 5-7 मिनट हुआ, अरविंद भाई देखते रहे। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। तो अलग अलग वर्जन जो है आज के तमाम घटनाक्रम को लेकर सुनने को मिले, तमाम दावे किए गए और दोनों ही खेमों की तरफ से, जो योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण का खेमा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल समर्थक जो खेमा है उनकी तरफ से भी। हालांकि इन दोनों ही खेमों से हम आपको बता दें कि आगे हमारे साथ नुमाइंदे भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के संबित पात्रा, कांग्रेस की रागिनी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ सवाल ये भी बनता है कि आज जो कुछ घटनाक्रम सामने आया है उससे आखिरकार अरविंद केजरीवाल की साख को कितना बट्टा लगा है। संबित, सबसे पहले अगर मैं आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया ले सकूं, आज जो कुछ आप, जिन तस्वीरों को आपने देखा उसे आप कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो जो भी कुछ भी हो रहा है ये 3-4 दिन से तमाम हिंदुस्तान देख रहा है और मुझे लगता है जनता ने अपनी एक राय बना ली होगी अभी तक। और जनता को हमारी राय की हमें परोसने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, लोग अपने घरों में देख रहे हैं। मगर देखिए, एक बड़ा मैंडेट उन्हें दिल्ली में मिला है। जनता चाहती है कि जो परफॉर्मेंस करके उन्हें मिले, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनने की जल्दी में है, लोग वहां बनने के जल्दी में है, करने के जल्दी में नहीं है। अच्छा होता कि करने के जल्दी में होते, बनने के जल्दी में ना होते। अब देखिए, जितनी भीड़ बनाने में लगी हुई है कि कोई संयोजक बन जाए, कोई उप संयोजक बन जाए और उसको प्रिवेंट करने में लगे हैं, अगर उतने ही लोग गड्ढे खोद कर पाइप बिछा रहे होते तो मुझे लगता 75% जनता तक पाइपलाइन से पानी पहुंच जाता और जो वादे उन्होंने पूरे किए थे वो पूरे हो जाते, वादे किए थे वो पूरे हो जाते। सोचने की आवश्यकता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन संबित, आप इन तस्वीरों को देखकर शायद ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी रही है जहां रह रहकर जो है काफी मतभेद सामने उभर कर आते रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनको बाहर का रास्ता पिछले कई सालों में दिखाया गया, उनकी पार्टी में वापसी हुई, फिर एग्जिट हुई। तो ये मतलब अगर एक मुख्य धारा की अगर राजनीतिक पार्टी में ऐसी हलचल हो सकती है तो ये तो नई पार्टी है, इनको थोड़ा शायद समय भी दे देना चाहिए संभलने के लिए। देखिए स्मिता जी, दो विषय हैं। पहला विषय यह है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हैं, लोगों का आवाजाही उसमें लगा रहता है। लोग वहाँ जाते हैं, लोग छोड़ के भी आते हैं, पुनः भी आते हैं, मगर उसका एक तरीका होता है, उसका एक लोकतांत्रिक पद्धति होती है। इस प्रकार से बाउंसर्स लगा के मार पिटाई हो और उसके बाद ये निर्णय हो, ये मैंने पहली बार सुना है और शायद हिंदुस्तान ने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार देखा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि आम आदमी पार्टी ने, जहां तक मैं जानता हूं, हमेशा यह कहा है कि हम बाकी सभी से अलग हैं, हम गंगा हैं और बाकी सब तो नाले हैं। ऐसे में ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछना चाहिए, आपको गंगा से पूछना चाहिए तथाकथित रूप से कि वो अपने आप को निर्मल और पावन क्यों कहते हैं, अगर उनको ऐसा ही बनना था तो। हम लोग गंगा से भी जो है ये सवाल पूछ चुके हैं संबित, और आगे भी पूछेंगे जब उनके मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन रागिनी, क्योंकि हम आशुतोष का कहना है कि भाई ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तहत जो है उनको बाहर निकाला गया है। कांग्रेस बीजेपी में जिस तरह की आला कमान की एक कल्चर बनी हुई है, वहां एक टॉप लीडर के अगर उनको कोई शख्स पसंद नहीं आता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यहां तो कम से कम एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा हस्ताक्षर किए गए 167 सदस्यों ने एक रेजोल्यूशन में अपनी सहमति जताई और उसके बाद यह फैसला लिया गया। तो इसे क्या आप लोकतांत्रिक मानेंगी दूसरे पार्टियों के मुकाबले, आपकी पार्टी के मुकाबले? देखिए, एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। अरविंद केजरीवाल पहले से ये तय करके आज की मीटिंग में गए
कि वो अपना भाषण देंगे और भाषण देने के बाद गोपाल राय को अध्यक्षता मिलेगी और वो मीटिंग से बाहर आ जाएंगे। यानी कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव क्या दलीलें प्रस्तुत करना चाहते थे, वो लोगों से क्या कहना चाहते थे, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो पहले ही निर्णय करके आए थे कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर इसको आंतरिक लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं आशुतोष जी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस बात पर। और देखिए, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोग यदि पुरानी पार्टियों से ही बार बार अपना कंपैरिजन करते रहेंगे तो वो अलग किस प्रकार से हैं, ये भी, इस बात पर भी मुझे आश्चर्य है। और कांग्रेस के अंदर कितना आला कमान कल्चर है और कितना लोकतांत्रिक रवैया है, इसके ऊपर हम जरूर बहस करेंगे। इस तरीके का प्रमाण आपको कभी नहीं मिला होगा कि मार पिटाई हुई, लातें चली, घूसे चले और उसके बाद लोगों को निकाल कर फेंक दिया गया। मार पिटाई की स्थिति, बड़ा सवाल पूछा है रागिनी, मार पिटाई की स्थिति तो तब बनती है ना जब तमाम ऐसे लोगों को कहीं बोलने की आवाज भी दी जाती है। यहाँ मतलब कांग्रेस में तो खैर कई ऐसे एक्सपल्शन या सस्पेंशन हो जाते हैं जहां पर वो बस एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है। स्मिता, आप मुझे या तो उदाहरण दीजिए कि कौन से आप किन व्यक्तियों की आप बात कर रही हैं, वरना ये तो बताइए कि योगेंद्र यादव तो खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिला बोलने के लिए। तो ये कैसे हम मान लें, आज यहाँ बैठते हुए दिल्ली की जनता मान ले कि आंतरिक लोकतंत्र है और वो बोल रहे थे। देखिए, जब नकाब उतरता है और चेहरे की विभत्सता सामने आती है तो जरूर आपका सवाल सही है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की साख गिर रही है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि जो दूसरे इंसानों को ये सीख देते हैं भाईचारे की, उनकी पार्टी में खुद कितना भाईचारा है वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से आंतरिक लोकतंत्र का गला घोटकर, पारदर्शिता को दरकिनार कर संवेदनहीनता और संवादहीनता का उदाहरण प्रस्तुत करके अरविंद केजरीवाल जी ने अपना वर्चस्व तो बना लिया, लेकिन यह भी बता दिया कि सत्ता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उनके लिए पार्टी के अस्तित्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली के जनता का हित तो आप छोड़ दीजिए। मैं जानना चाहती हूं कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी में स्वराज नहीं ला पाया, वो दिल्ली की जनता को किए गए मोहल्ला कमेटी और स्वराज बिल के वादे को कैसे पूरा करेगा? ये भी कहते रागिनी की पार्टी का ये भी दावा है कि पूरे मामले, पूरे घटनाक्रम की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, रागिनी आपके पास वापस लौटूंगी मैं, पर आंतरिक कलह खत्म नहीं हो रहा है। रागिनी आपके पास वापस लौटूंगी। हालांकि पार्टी का ये भी दावा है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जो वो आने वाले दिनों में प्रेस को जारी करेंगे, जहां वो ये साबित करेंगे कि कोई हाथापाई नहीं हुई थी आज के इस बैठक के दौरान। हम सवाल ये है कि आपकी साख पर क्या झाड़ू चला है आज के तमाम घटनाक्रम के बाद? क्या नियमों की अनदेखी की गई? क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार को बाहर निकालने के दौरान नियम धरे के धरे रह गए और पार्टी ने 20 मिनट में मनमर्जी दिखा दी? प्रस्तावक ने कोई अनुमोदक की भी जरूरत नहीं समझी, जो प्रपोज कर रहा था उसे सेकेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने खुद उस पर वोटिंग शुरू करवा दी। हमने कहा कि कम से कम चर्चा का तो वक्त दीजिए, इस पे बहुत बातें हुई हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, जवाब का वक्त दीजिए। गोपाल राय मूर्ति की तरह बैठे रहे। मैं आगे गया और ये बॉक्सर्स ने मेरे को रोका। राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया। और हालांकि आपके जो नेता हैं वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन संबित पात्रा, रागिनी नायक हमारे साथ बने हुए हैं। संबित, हालांकि संजय सिंह जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा दम तो नजर आता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने जो उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आए, हम उसमें 167 लोगों ने जो है उसमें सहमति जताई और जो वोटिंग हुए 8 लोग विरोध में थे कि भाई इनको नहीं निकालना चाहिए, लेकिन बाकी लोग तो समर्थन में थे। क्या इससे एक तरीके से लेजिटिमेसी मिलती है इस फैसले को कि हाँ सही, ये सही फैसला था आपका जिस तरीके से निकाला गया? देखिए स्मिता जी, मैं कोई नहीं हूं ये कहने वाला कि उनके घर के अंदर जो चल रहा है वो सही है या गलत है, मगर जो परसेप्शन दुनिया के सामने जा रही है, क्योंकि 4 दिन से हम देख रहे हैं कैसे दर्पण 2 भागों में टूट गया है। जिस दर्पण में एक ही चेहरा दिखता था, अब उस दर्पण में 2 चेहरे दिख रहे हैं, 2 गुट दिख रहे हैं। इसलिए मैं जज का काम नहीं निभाऊंगा। जज तो जनता है, जजमेंट वो कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं। दूसरे, आप अरविंद केजरीवाल के साख के बारे में मुझसे ना पूछें, वो जनता जनार्दन है। साख गिरी है या उतनी ही रही है वो जनता बताएगी, मगर महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा ही अगर तिनका तिनका बिखरता गया तो झाड़ू जल्दी तिनका कहलाएगा, झाड़ू झाड़ू नहीं रहेगा। इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं। और आज राम नवमी का पावन पर्व, एक सेकंड, राम नवमी का पावन पर्व में है, हिंदुस्तान को तो बधाई देता ही हूं,
हूं, मगर इतना कहना चाहूंगा, राम जी से इतना तो सीखें कि जनता के लिए, पिता के लिए, मर्यादा के लिए सब कुछ छोड़ के वनवास चले गए, और आज के दिन हम जो देख रहे हैं सब कुछ पाने के लिए वन से कैसे लोग भागे भागे चले आ रहे हैं, यह आज हिंदुस्तान देख रही है। ये आप लोग बात कह रहे हैं, आप लोग विरोधी दल हैं, ये स्वाभाविक भी है कि आप लोगों को इस वक्त जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण पहले कभी आपके लिए बात करते थे तो वो गलत नजर आते थे, लेकिन रागिनी ये क्या हो सकता है, ऐसी तमाम पार्टियों में, आप लोगों की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, ये बातें होती हैं पार्टी में, कई ऐसे नेता उभर कर आते हैं धीरे धीरे, वो नेता हो सकता है कि टॉप लीडरशिप के खिलाफ साजिश भी रचे, क्या ये एक साजिश भी हो सकता है कि बाहर से एक दूसरा गुट जो साजिश करने की कोशिश कर रहा है? स्मिता, देखिए, सांच को आंच नहीं होती, सच को बहुत देर दबाया नहीं जा सकता। और मैं तो चलिए आशुतोष जी की बात मान लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, और वीडियो रिकॉर्डिंग जिस दिन सामने आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब इतना आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तू मैं चल रही है, तो आज वीडियोग्राफी जो इन्होंने की है अंदर, उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? अब लाइव स्ट्रीमिंग तो हुई नहीं, अब जो वीडियोग्राफी मिलेगी वो एडिटेड है, टेम्पर्ड है, कैसे होगी हम कुछ नहीं जानते हैं। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि घर में 4 बर्तन हो तो खनकते हैं, घर में 10 सदस्य हो तो उनमें भी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन घर का जो मुखिया है, ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करे, वो अपने ही घर के अंदर किसी को विशेष और किसी को कमतर दर्जा ना दे, सभी के लिए समान नियम हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये हमें खास तौर से दिख रहा है। एक कोटरी है, वो निर्णय ले लेती है, बाकी कुछ लोग हैं उनको अंदर भी जाने से रोका जा रहा है, लेकिन यहाँ रोका जा, और देखिए यहाँ हालांकि घर का मुखिया आ भी रहा है काउंसिल में, आप लोगों के यहाँ तो रही है, एक लंबी श्रृंखला है जो तानाशाही का। नहीं रागिनी, हालांकि मुझे लगता है कि आपके नुमाइंदे तो वो जरूर सवाल पूछते कि यहाँ उनका मुखिया कम से कम आ रहा है। आप लोग के यहाँ जब बात चली कि ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड की लड़ाई है, तो एक मुखिया जो है वो देश से बाहर कहाँ गए हैं किसी को अब तक नहीं पता।